एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या डिप्रेशन में गया व्यक्ति भी ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकता। ध्यान हर कोई कर सकता है, लेकिन डिप्रेशन में गया व्यक्ति कौन सा ध्यान करेगा। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में व्यक्ति कैसे जाता है, डिप्रेशन की क्या वजह होती है, इन सब तरीकों को जानना भी जरूरी है। डिप्रेशन क्या होता है, हम इतना सप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना लो हो जाते हैं, इतने दुख में चले जाते हैं, इतनी आत्मग्लानि में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं वह नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन का है, हम जो चाहते हैं वह नहीं हुआ। और इस दुनिया में एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि यहाँ जो भी हम चाहेंगे वह कभी पूरा होगा और कभी पूरा नहीं होगा। यानी हमारी इच्छा हमेशा ही पूरी होगी। हम जो भी इच्छा करेंगे वह हमेशा ही मान ली जाएगी, वह हमेशा ही पूरी हो जाएगी, हम हमेशा ही सक्सेस हो जाएंगे। यह नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात तो यह याद रखनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। दूसरा डिप्रेशन का कारण होता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। यहां भी यह बात याद रखनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन जैसी चीज किताबों में, कॉमिक्स में, एनिमेशन में, पता चलती है, सही दिखती हो भला, लेकिन हकीकत में परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं। हम हमेशा ही आगे को बढ़ रहे हैं, हम हमेशा ही अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट का अर्थ ही यही है कि उसके बाद कुछ भी नहीं। परफेक्ट का अर्थ ही यही है कि वो पूर्ण हुआ। और पूर्ण कैसे हुआ जा सकता है? जब ये दुनिया ही घूम रही है, जब यहाँ लगातार परिवर्तन चल रहा है, जब यहाँ अनित्यता है, तो यहाँ परफेक्शन, हम किन चीज़ों में परफेक्शन देखेंगे? जब तक हम परफेक्ट हो पाएंगे तब तक फिर कोई चीज़ आगे हो जाएगी। परफेक्शन बहती हुई दुनिया में, चलती हुई दुनिया में नहीं पाया जा सकता। दुनियावी बातें, दुनिया में जो आम बोलचाल में कहा जाता है, ऐसा कोई परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। हम अपनी तरफ से द बेस्ट करते हैं बस। तो यह बात सोचनी चाहिए कि मैं अपनी तरफ से द बेस्ट करूंगा। और एक बात और है, अपनी तरफ से भी द बेस्ट हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कर पाते हैं। और कैपेसिटी हम अपनी बढ़ा सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं कि हम लगातार अभ्यास से, लगातार प्रयास से, निरंतर लगे रहने से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास से हमें सजगता आती है, निरंतर अभ्यास से हम कुशल होने लगते हैं। और यह सोचना कि जो चीज़
मुझे नहीं मिली, अब इसके बाद कोई जीवन नहीं। यह बात बिल्कुल ही भ्रांतिपूर्ण है और इसी भ्रांति से डिप्रेशन होता है कि मैं यह पाना चाहता था, मैं यह नहीं पा पाया। दूसरे को मिल गई, दूसरे को मिल गई, मुझे नहीं मिली, जबकि मैं उससे ज़्यादा काबिल था। यह सिर्फ हमारा असेसमेंट हो सकता है। यह भी सोचना चाहिए कि जो वस्तु दूसरे को मिल गई है, जो चीज़ दूसरे को मिल गई है और तुम्हें नहीं मिली, तो वह जो दूसरे को मिल गई, इससे वह व्यक्ति पूर्ण हो गया। यह बात ठीक नहीं है। वह व्यक्ति आज भी, उसके दुख खत्म नहीं हुए हैं और तुम्हें मिल भी जाती तो तुम्हारे भी दुख खत्म नहीं हो जाते। इस बात को भी अपने अंदर में बैठा कर रखना चाहिए, बड़े दायरे के साथ देखना चाहिए कि बहुत से लोगों को वह वस्तु, वह चीज़ मिल गई है, वह पद प्रतिष्ठा मिल गई है, वह धन संपत्ति मिल गई है, लेकिन वह कई मामलों में तुमसे भी गए गुजरे लोग हैं। क्या ये हम कभी नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसलिए हम नहीं देख पाते। हम वहीं अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस इसके बाद अब जीवन कुछ नहीं, क्योंकि यह नहीं मिली, बस अब कुछ नहीं। इसके अलावा डिप्रेशन का कारण है कि मैं अपने को कमज़ोर समझता हूँ, मैं आत्मग्लानि में चला जाता हूँ, गिल्टी फीलिंग हो जाती है। यह बात भी ठीक नहीं है। यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है इस दुनिया में, यहाँ सब अधूरे हैं। यहाँ हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं अगर, तो वह पूर्ण कौन है? वह पूर्ण है एक बुद्ध पुरुष जो स्थिर हो गया, जो इस अनित्यता से ऊपर उठ गया, जो इस अनित्य जगत में अनित्यता को समझ गया और जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली। पूर्णता का अर्थ है शून्यता, पूर्णता का अर्थ है स्थिरता, पूर्णता का अर्थ है जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिसने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसका आवागमन खत्म हो गया। क्योंकि यह संसार आवागमन, यह चक्र आता जाता चलता ही रहता है, इसलिए यह अनित्यता है यहाँ। क्योंकि यहाँ बनता है, बिगड़ता है, विनष्टा है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर विनष्टा है, जिसको बुद्ध जन्म, जरा और मृत्यु कहते हैं। यह परिवर्तन यहाँ लगातार चल रहा है और कौन इस परिवर्तन से मुक्त होता है? वह जो अब फिर दोबारा से इस परिवर्तन का हिस्सा नहीं होगा, वह पूर्ण होता है। और वह पूर्ण कौन है? वह पूर्ण तो बुद्ध है, सत्पुरुष है। इसलिए हम उसकी राह पर चलते हैं, इसलिए हम प्रयासरत रहते हैं उस पूर्णता को पाने के लिए। उसके अलावा संसार की किसी भी पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। संसार में सब कुछ ही अनित्य है, यहाँ तक कि यह शरीर भी अनित्य है। इसकी भी एक मियाद है। यह भी 80, 100 साल, 125 साल में ढेर हो जाता है। इसको छोड़ना ही होगा। लेकिन इस अनित्यता में जहाँ भी हमने वह स्थिरता पाली, जहाँ हम इस जन्म और मृत्यु से ऊपर उठे, वह स्थिरता, वह बुद्धता, वह बुद्धत्व ही पूर्णता है। उसके अलावा इस दुनिया में पूर्णता जैसा कुछ भी नहीं। और यह सोचना कि मुझे वह वस्तु नहीं मिली, अब मेरे जीवन में कोई जीने की कोई लालसा नहीं, वहाँ व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अलावा बार बार अपने को कमज़ोर समझकर ओवर थिंकिंग में चले जाना, अपने प्रति इतना कॉन्शियस हो जाना, इतने सेल्फ कॉन्शियसनेस से भर जाना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कमज़ोर तो नहीं समझ रहा है,
मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा चलने का तरीका यह है, मेरे बोलने का तरीका यह है, मैं हर जगह गलती करता हूँ। इस तरह की बातों से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही लो फीलिंग में चला जाता है। यहाँ भी यह बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है, सबके अंदर कोई कमी है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे गए गुजरे हैं। हमारे अंदर जो गिल्टी फीलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे अंदर सब कमजोरी है इसलिए मुझे अब जीने का कोई हक नहीं, इसलिए मैं अब क्या करूँगा, मैं वो नहीं पा सकता जो मुझे पाना है। इसके अलावा भी तो जीवन है। पैरा ओलंपिक में उन खिलाड़ियों को देखें, आज तक के इतिहास में पैरा ओलंपिक के इतिहास को देखें, उसमें किस तरह के कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन को किस तरह से बदला है, कितनी ऑड सिचुएशन में, कितनी परेशानियों में, कितने दुख में, शारीरिक दुख में, मानसिक दुख में भी वह लोग किस तरह से उन्होंने विजय पाई है, उन्होंने झंडा लहराया है। यह बातें जब हम देखेंगे तब हमें एहसास होगा, तब हमारा दायरा खुलेगा, तब हम पता चलेगा कि ऐसा डिप्रेशन में जाने जैसी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अब वो व्यक्ति क्या ध्यान कर सकता है? प्रश्न तो यह है। मैंने तो अभी यह बात की कि डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन है पूर्णता, परफेक्शन, अपने अंदर कमियों को ही देखना, नकारात्मकता से भर जाना, जीवन में जो कुछ नहीं पाया गया और नहीं पाया जा सकता उसके अलावा जीवन में कुछ भी जीने जैसा नहीं है, यह समझना और बार बार सोच में डूब जाना, ओवर थिंकिंग में चला जाना डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जब व्यक्ति बहुत ही लो फीलिंग में चला जाता है, जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से हिल जाता है, तो तब वो ध्यान कैसे करेगा जरा सोचो। क्योंकि ध्यान में हम क्या करते हैं? इनका प्रश्न अच्छा है कि क्या डिप्रेशन में गया व्यक्ति ध्यान कर सकता है? कर तो सकता है, करना ही चाहिए। उसके अलावा उसके लिए कोई दवा है भी नहीं। उसके अलावा जो उसको दवा दी जाती है उससे तो वह और भी सुस्त पड़ जाता है, उसका दिमाग सुस्त पड़ जाता है। उसको उस तरह की दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता में थोड़ा सा विराम लगे, जिससे उसके अंदर शून्यता आ जाए। लेकिन शून्यता कोई हल नहीं है। हल तो यह है कि इससे हम कुदरती तरीके से ही बाहर आ जाएं। और कुदरती तरीके से बाहर आने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, अपने अंदर यह ऑटो सजेशन डालना होगा कि जो मैंने अभी बताया कि जीवन में ऐसा नहीं है कि इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। तो पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को देखें, उनके अचीवमेंट्स देखें, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन से हार नहीं मानकर इस जीवन से जूझे हैं, जीवन से लड़े हैं, और फिर उन्होंने वह पाया है जिसको पूरी दुनिया याद करती है, उनका सम्मान करती है और उनका जैसा दृढ़ संकल्प अपने अंदर पैदा करना चाहती है। इसलिए अब जहाँ तक ध्यान की बात है, ध्यान से ही इसका पूरा हल निकलने वाला है। ध्यान ही इसका मेडिकेशन है। इसका मेडिकेशन यह नहीं है कि दवाइयों के सहारे हम अपने मन को, अपने दिमाग को सुस्त कर लें। यह परमानेंट हल नहीं है, यह पूरा इलाज नहीं है। इलाज तो ध्यान ही है। ध्यान से ही मन को नियंत्रित करना है, ध्यान से ही विचारों को नियंत्रित करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम ध्यान करते हैं वो ध्यान हम जो बुद्ध हमें विपश्यना बता रहे हैं, यह करना कठिन हो जाएगा।
यह करना नामुमकिन हो जाएगा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यह करना कठिन हो जाएगा। इसलिए कठिन हो जाएगा क्योंकि अगर मन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, अगर विचार बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो फिर बार बार जैसे ही हम आनापानसति योग में अपनी सांसों को देखेंगे, वह सांस इतनी उबड़ खाबड़ होगी क्योंकि सांस विचारों पर बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जैसे विचार होते हैं उसी तरह से सांस बन जाती है। अगर विचारों में गुस्सा है, द्वेष है, तो सांस उसी तरह से छोटी हो जाएगी। अगर विचारों में कामुकता है तो सांस उसी तरह से बदल जाएगी। इसी तरह से सांस बदलती रहती है, विचारों का सांसों पर सीधे प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वह अगर आनापानसति योग करेगा तो उसके लिए मुश्किल पड़ेगी क्योंकि वह तुरंत ही विचारों में चला जाएगा। और आनापानसति योग में हमने कुछ करना ही नहीं होता, हमने तो अपनी आती जाती सांस को देखना होता है। कुदरती तरीके से जो चल रही है सांस उसको देखना होता है। और जैसे ही हम उसको देखने लगते हैं तो डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग में है, जो हीन भावना में है, जिसका अपने मन पर अब नियंत्रण ही नहीं है, जिसका मन से नियंत्रण हट हट गया, जिसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, अपनी ही आवाज़ों को, उसके अंदर जो विचार चलते हैं वही आवाज़ बनकर उसको सुनाई पड़ते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, अस्पतालों में जाकर मिला हूँ। मैंने देखा कि जो व्यक्ति हीन भावना में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, वह अपने ही विचारों के जरिए कानों से सुनता है, चलते चलते कहता है कि देखो ये दो व्यक्ति जा रहे हैं ना, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें, ये मेरे को ऐसा ऐसा कह रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं। वह अपनी धुन में अपनी बातें करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति सोच रहा है देखो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसके कान में सुनाई पड़ रहा है, उसके कान में उसी के विचार गूंज रहे हैं, लेकिन वह उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है, वो जो दो लोग सामने जा रहे हैं बात करते हुए। इसके अलावा जो व्यक्ति हीन भावना से भर जाता है, उस व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है, किसी से बात कर रहा है, हंस रहा है, तो उसको लगता है कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरे को देखकर ये लोग हंस रहे हैं। यह सब नकारात्मकताएं, यह सब आत्मग्लानि इतनी भर जाती है कि व्यक्ति बहुत लो हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब आनापानसति करता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने विचार को रोक कर अपनी सांस को देखता है, उससे पहले ही उसका मन फ्लाइट कर जाता है, उसके अंदर विचार आ जाते हैं, और एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसके विचार अब उसको सुनाई पड़ने लगे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, उसके विचार अब उसको दिखाई पड़ने लगे हैं, उसको अपने ही विचार दिखाई देने लगते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति होता नहीं, लेकिन उसको लगता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर नहीं खड़ा है, लेकिन उसको लगता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह अपने कमरे में सोया हुआ है, उससे सामने तस्वीर बनती है दीवार पर, उसे लगता है कि देखो दीवार पर मुझे ये व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझसे एक दिन कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा। यह व्यक्ति वही है जिसने मुझे गुस्सा किया था एक दिन। उसको इस तरह से अपने विचार सामने दीवार पर, सामने वह दृश्य उसको दिखाई देने लगता है। बाद में यही अवस्था पागलपन की हो जाती है, जब व्यक्ति बड़बड़ाता है, पत्थर उठा लेता है, गालियां देता है, और हमें लगता है कि हमें दे रहा है। हमें नहीं दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है कोई, उसका विचार ही उसको सामने दृश्य बनकर दिखाई दे रहे हैं। यह मन बहुत जटिल है। जब हम इस मन के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हर व्यक्ति ही यहाँ पागल है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ठीक है, कोई व्यक्ति पागल है, हर व्यक्ति ही यहाँ पागल है। बस बात कंट्रोल की है। जिसका मन पर अंकुश है, मन पर अंकुश लगा हुआ है, वह व्यक्ति अभी उतना पागल नहीं, और जिस व्यक्ति का मन से अंकुश हटने लगा वह व्यक्ति को हम डिप्रेशन में कहने लगते हैं। और जो व्यक्ति पूरी तरह से अंकुश विहीन हो जाता है उसको हम पागल कहने लगते हैं। ये तीन कैटेगरी है, क्योंकि हमारे अंदर भी विचार उठते हैं,
और अनावश्यक ही वो विचार उठते हैं। हम ध्यान में बैठे हुए विचार उठ रहा है कि कोई व्यक्ति उस दिन मर गया था, उसके घर वाले ऐसे रो रहे थे, मैं भी कल को मर जाऊंगा। या और कोई विचार उठेगा कि उस व्यक्ति ने उस दिन मेरे को ऐसा कह दिया था, मेरी बेइज्जती कर दी थी। या कोई विचार उठेगा, देखो उस दिन उसने मुझे कितने प्यार से गले लगाया था, काश वो मुझे आज फिर मिल जाता। या कोई और विचार उठेगा। इस तरह के विचार उठते रहते हैं। यानी व्यक्ति है ही पागल, बस यही है कि उसका कंट्रोल है। थोड़ी देर में वो उन विचारों से दूर चला जाता है, फिर अपने काम धंधे में अपने आप को खो देता है, भूल जाता है। वहाँ कुछ ना कुछ करता है, कभी गलतियाँ करेगा, कभी ठीक करेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी अचीवमेंट अपनी बताएगा। और क्या अचीवमेंट है यहाँ? कोई अचीवमेंट नहीं है यहाँ। लेकिन हर व्यक्ति अचीवमेंट, हर व्यक्ति को राजा बनना है। बुद्ध यही तो बता रहे हैं। तुम राजा बन के सोच रहे हो कि राजा बन जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे, बहुत संयमी हो जाओगे, तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने यह प्रमाण दिया, प्रमाणित किया कि ऐसा नहीं है। राजा महाराजा भी उतना ही दुखी है जितना तुम हो, उससे ज़्यादा दुखी हो सकता है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि यह पा लूँगा तो फिर उसके बाद मैं बहुत आनंद में चले जाऊँगा या मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, या यह नहीं पाऊँगा तो तब मेरे मेरे अंदर अब दुखी दुख रह जाएगा, अब मैं सुखी ही नहीं हो पाऊँगा, इसलिए अब जीने का क्या अर्थ है। ये दोनों ही बातें व्यर्थ हैं जीवन में। इसीलिए बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले अपना दायरा खोलें, अपने जीवन को समझें। जीवन जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जीवन में करने जैसा सिर्फ एक ही काम है, वो है ध्यान। जीवन में करने जैसा केवल एक ही काम है, वो है कि जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाए। वह सब काम ठीक जो निर्वाण की तरफ ले जाएं, वह सब काम गलत जो हमें निर्वाण से दूर कर दें। यही परिभाषा है अच्छे और बुरे कामों की। लेकिन क्या डिप्रेशन में गया व्यक्ति ध्यान कर सकता है? कर तो सकता है, वक्त लगेगा। क्योंकि आनापानसती में जैसे ही कुदरती तौर पर सांसों को देखने लगेगा, वो विचारों में चला जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन प्रयास अगर करते रहे और अपने को पॉजिटिव रख सके तो वो यह कर पाएगा। क्योंकि शुरुआत आनापानसती से ही करनी है। विपश्यना में तो कुछ करना ही नहीं है। कोई और ध्यान साधना अगर विपश्यना के अलावा मैं कहूँ तो बेहतर यही है कि पहले वह योग से शुरू करें। इसीलिए जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, जितने भी अस्पताल हैं जहाँ मनोचिकित्सा की जाती है, वहाँ योगा भी करवाया जाता है। वहाँ योगा सेंटर हैं। इसीलिए योगा करवाया जाता है ताकि वह किसी तरह से अपने विचारों से कटे, किसी तरह से उसका विचार टूटे। क्योंकि उसकी विचारों की एक श्रृंखला है, लगातार श्रृंखला है, वो विचारों से बाहर ही नहीं आ पाता। इसीलिए उसे सुन्न के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसीलिए वो दवा दी जाती है ताकि वो सुन्न हो जाए, उसको नींद आ जाए, उसका मन किसी तरह से रुके, उसके विचार किसी तरह से रुके। इसलिए योगा करवाया जाता है। उससे कहा जाता है कि चलो तेजी से सांस खींचो अंदर। तेजी से सांस खींचता है अंदर तो कम से कम विचारों की एक श्रृंखला टूटती है, थोड़ा सा ध्यान हटता है विचारों से। फिर उसे कहते हैं जोर से सांस बाहर फेंको। फिर वो जोर से सांस बाहर फेंकता है, सांस बाहर फेंकता है तो उतनी देर के लिए विचार हट जाता है। इसलिए शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। इसको कथारसिस कहते हैं। कथारसिस का अर्थ होता है हिंदी में रेचन। यानी जो मूल विधि है, उस मूल विधि तक पहुंचने के लिए पहले हमें रास्ता साफ करना होगा। अभी हमारे रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत झाड़ियां हैं, अभी हमारा रास्ता साफ नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें रास्ता साफ करना होगा। इसको कथारसिस कहते हैं, रेचन।
इसमें हम तेज़ी से सांस लेते हैं, तेज़ी से सांस छोड़ते हैं और कई प्रकार का योगा करते हैं ताकि हमारा ध्यान हमारे मूल विचारों से हटे, हमारा विचार टूटे, विचारों की श्रृंखला टूटे। और जैसे ही विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है, वैसे ही मन थोड़ा-सा स्थिर होने लगता है। वैसे ही विचार थोड़ा-सा विचारों में गैप आया, तब हम उस कुदरती अवस्था को देख पाएँगे। आज हम अगर सामान्य तरीके से विपश्यना कर पा रहे हैं, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि अभी हमारे अंदर विचारों की उतनी श्रृंखला नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, विचार हमारे अंदर भी हैं। इसीलिए तो जो ज़्यादा ओवरथिंकिंग में हैं, जिनके अंदर ज़्यादा विचार चलते हैं, ज़्यादा चिंताएँ हैं, ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा वो लो हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उन लोगों को विपश्यना उतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि विपश्यना में कुदरती तौर पर सांस को देखना है। लेकिन वो जैसे ही कुदरती तौर पर सांस को देखते हैं, सांस को देख ही नहीं पाते कि उससे पहले विचार निकल आता है, नकारात्मकता छा जाती है, कुछ और चिंताएँ आ जाती हैं, परेशानियाँ, वो पास्ट, वो फ्यूचर सामने आ जाता है, जिसको बार-बार सोच-सोच कर उन्होंने बिल्कुल ही मुँह के सामने रखा हुआ है। इसलिए उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर एक साधारण साधक जो विपश्यना कर रहा है, जो लगातार विपश्यना कर रहा है, शांत हो गया, संयमी हो गया, संतोषी हो गया, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। वो देखता है अपनी सांसों को देखते-देखते और शांत होता चला जाता है। इसलिए वो आसानी से कायानुपश्यना भी कर पाता है, वेदनानुपश्यना कर पाता है, अपनी वेदनाओं को आसानी से देख पाता है अपने शरीर में। स्थूल शरीर में वेदनाओं को देखना, फिर सूक्ष्म शरीर में वेदनाओं को देखना। इसीलिए तो जो प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है, वेदनाएँ नहीं महसूस होती, इसीलिए महसूस नहीं होती क्योंकि अभी बहुत जमघट है। अभी हमारी कायानुपश्यना ठीक नहीं चल रही, अभी हमारी वेदनानुपश्यना ठीक नहीं चल रही। अभी इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है हमें आनापानसति में टाइम देने की। अभी हमें ज़रूरत है कि अपने विचारों को और रोका जाए। अभी हमें ज़रूरत है और शांत होने की। इसलिए आनापानसति बहुत मूल्यवान है। ऐसे धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में कितना है यह देखना होगा। डिप्रेशन में तो सभी हैं। कितना कम विचार हमारे अंदर उठते हैं, कितने ज़्यादा हमारे अंदर विचार उठते हैं, कितना लो मैं रहता हूँ, कितना मैं नकारात्मक सोचता हूँ, कितना मैं स्ट्रेस और चिंता में रहता हूँ, कितना मैं अपने पास्ट में रहता हूँ, जो मैं नहीं पा सका उसके लिए मैं दुखी हूँ, जो मैं पा पाया और पाने के बाद वो खो गया उसके लिए मैं दुखी हूँ। इन चीज़ों का कोई हल नहीं। अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि मेरी माँ जो उदास रहती है क्योंकि मेरी बहन की डेथ हो गई, अब उसको बार-बार वो ख़्याल आते। ये प्रश्न पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ये क्यों होता है? क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी समझ विकसित नहीं हो पाई कि यह मेरे हाथ में नहीं है जन्म और मृत्यु। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे से बच्चा पैदा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि हमने बच्चा पैदा कर दिया। हम सोच रहे हैं कि हमने बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करना है, हम कर पाएँगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यही हमें सोचना है कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो जन्म और मृत्यु तो किसी और के हाथ में है। हम अपने से न तो जन्म लेते और न अपने से हम मृत्यु पा सकते। इसलिए हमें तो जैसा भी है उसी में संतोष और संयम करना होगा। जीवन को समझना होगा। इसलिए बुद्ध के उपदेशों की अनिवार्यता है। बार-बार पढ़ना होगा, बार-बार समझना होगा, बार-बार चिंतन मनन करना होगा, बार-बार कानों से सुनना होगा, बार-बार उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहना होगा। और प्रयासरत कैसे रहना होगा? बुद्ध के उपदेशों को, सद्गुरु के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए, प्रयासरत रहने के लिए हमें ध्यान करना होता है। इसीलिए सभी बुद्धों ने ध्यान की विधि बताई। ध्यान से ही विचार रुकेगा, ध्यान से ही हमारे अंदर विचारों का तारतम्य टूटेगा, विचारों से ही तभी हमें समझ आएगी, क्योंकि जैसे ही विचारों में गैप बनता है वहीं से हमारी समझ पैदा होती है, वहीं से हमारा विवेक जगता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितने विचार हैं, जितने विचारों की श्रृंखलाएँ हैं, चेन की तरह उसके विचार एक से दूसरे जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के अंदर विवेक उतना ही कम होता है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैप नहीं है।
विचारों में गैप होने से ही विवेक और प्रज्ञा की जागृति होती है। इसीलिए तो बुद्ध एक मृतक को देखकर यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि फिर जीवन क्या है, फिर मृत्यु के बाद क्या है, फिर यह कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो मृत हो जाता है, कौन है जो फिर जी रहा है, कौन है फिर जो मर जाता है, कौन है फिर जो मृत्यु के बाद इस शरीर से कौन है, कहाँ जाता है। यह सब प्रश्न कब उठते हैं? जब विचारों में गैप होता है। नहीं तो हम भी तो रोज मृतक को देखते हैं। कितने मृतक अब तक हमने हम देख लिए होंगे, कितनों के बारे में सुन लिया होगा, कितनों को हम जानते होंगे जो कल रास्तों में गुजर रहे थे, आज वो उस रास्ते से नहीं गुजरते, अब वो कहीं भी नहीं है। हमने उनको जलते हुए देखा है, हमने उनको खत्म होते हुए देखा है, लेकिन हमारे अंदर विचार नहीं उठा कि कल जो मेरे से बात कर रहा था वो आज कहाँ चला गया। कल जो इन रास्तों पर चला करता था, रोज नमस्कार होती थी, आज वो कहाँ चला गया। इसलिए यह विचार इतना गहरे में हमारे अंदर नहीं घुसा, इसलिए हम इसका अन्वेषण नहीं कर पाए, इसलिए हम इस पर रिसर्च नहीं कर पाए बुद्ध की तरह, क्योंकि हमारे अंदर विचारों में गैप नहीं है, हमारे अंदर प्रज्ञा खिली नहीं है, हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं है। विवेक की जागृति होती है तब कोई व्यक्ति निर्वाण की तरफ बढ़ता है तब कोई व्यक्ति के अंदर उत्सुकता पैदा होती है कि फिर जीवन को समझा जाए, देखा जाए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और यह शरीर क्या है, इस शरीर में अंदर क्या है, इसको जानने के लिए उत्सुकता पैदा होती। इसलिए अब हमें, अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हमें शुरुआत करनी होगी कथारसिस से, हमें शुरुआत करनी होगी रेचन से, हमें योगा करना होगा, हमें अपने से सांस लेनी होगी, अपने से सांस छोड़नी होगी, जोर से लेनी होगी, जोर से छोड़नी होगी, और भी अन्य प्रकार के माइंड को डाइवर्ट करने वाले योगा करने होंगे जो माइंड को डाइवर्ट करते हैं, जिससे शरीर में थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है, ताकि हमारा शरीर भी शिथिल न पड़े, ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो, हमारे विचार डाइवर्ट हो, उनकी श्रृंखला टूटे। तब हम कुदरती तौर पर जो ध्यान होता है वो कर पाएंगे, जिसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कुदरती तौर पर ध्यान सिखाते, इसलिए बुद्ध कुछ करने को नहीं कहते, बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ देखो। बुद्ध का पूरा विज्ञान, पूरा सिद्धांत, पूरी मान्यता, पूरी ध्यान की विधि यही है कि करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो, सजग होकर देखो, होश से देखो, विवेक पूर्वक देखो, प्रज्ञा से देखो। देखते देखते ही कुदरत से हम जुड़ जाएंगे, और जो कुदरत से जुड़ा वही मुक्त हुआ। हम कुदरत से दूर हो गए क्योंकि हम अपने विचारों में चले गए, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम जीना चाहते, हम अपने से जन्म चाहते, अपने से मृत्यु चाहते। ये कभी होगा नहीं। हम अपने से अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहते, वह भी कभी नहीं होगा। जरा सोचो, क्या कभी हो पाया कि हम अपने हिसाब से जीवन जी पाए? कभी होगा, थोड़ी देर में फिर वो टूट जाएगा। कभी ऐसा लगेगा कि हमने अपने से पा लिया, अचीव कर लिया कुछ, थोड़ी देर में वो बिनस जाएगा। हमें लगेगा हमने अचीव कर लिया, हम खुश हैं, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर में फिर गायब हो जाती है, फिर कोई और दुख घेर लेता है। इसलिए यहाँ अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा कि फ्री विल, यह मत समझना कि फ्री विल है, फ्री विल बहुत लिमिटेड है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि संस्कार पैदा हो जाते, इसलिए बुद्ध कहते हैं मन पैदा हो जाता है। हमारी अब फ्री विल रह नहीं गई, हमने जो कर्म किया उसके फल अब हमें भोगने ही होंगे, और जो भी हम फल भोग रहे हैं उन फल भोगते भोगते हम और इतने कर्म कर लेते हैं कि बार बार परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, बार बार रिएक्शन हमारा आ रहा है। वो रिएक्शन यह बताता है कि जो हमने किया हुआ है उसके परिणाम जब सामने आ रहे हैं तो हम रिएक्ट कर जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अब हमारी फ्री विल है नहीं, इसलिए अब हमें सहारा लेना होगा। इसीलिए बुद्ध ने पहला वाक्य यही कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम शरण लो, तुम छोड़ो अपने को, फिर देखो सब कैसे होता है, तब तुम कुदरत से जुड़ पाओगे। इसको ध्यान से समझना होगा, गहराई में उतरना होगा। नमो बुद्धाय।